Hello, Assalamu alaikum friends. My name is Noman and welcome to my YouTube channel. And this channel I will teach you biology, chemistry, physics and mathematics and more about science. So in this video I will teach you biology. So what is biology? Let's begin. बियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लाइफ के मुताबिक स्टडी करते हैं। बियोलॉजी जो है ये कंपोजिशन है टू ग्रीक वर्ड की। फर्स्ट वन इज बायो एंड सेकंड इज लॉजी। बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। सो स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बियोलॉजी। कि जिंदगी के मुताबिक जो हम स्टडी करते हैं उसको बियोलॉजी कहते हैं। बियोलॉजी का जो वर्ड है वो फर्स्टली प्रपोज किया था कॉलिस लिनियास ने 1736 में। वो एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे जिसका ये ख्याल था कि जो चीजें लाइफ के साथ रिलेट करें उनके लिए साइंस का एक अलग फील्ड होना चाहिए जिसको उसने बियोलॉजी का नाम दिया। There are three main branches of biology. First one is botany, second one is zoology and third one is microbiology. बॉटनी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स के मुताबिक स्टडी करते हैं कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, प्लांट्स के एनाटॉमी क्या है, किस तरह वो अपनी लाइफ गुजारते हैं, किन चीजों पर वो डिपेंड करते हैं, किस तरह वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इस मुताबिक स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स के मुताबिक स्टडी करते हैं कि एनिमल्स क्या है, एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, एनिमल्स की एनाटॉमी क्या है, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह है, इसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी जो है ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड की। फर्स्ट वन इज जू एंड सेकंड वन इज लॉजी। जू मीन animal and logy mean study. So study about animal is called zoology. Next branch है microbiology. माइक्रोबियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुताबिक स्टडी करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इसके लिए जो इसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। बियोलॉजी की मेजर ब्रांचेस। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सब ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। सबसे पहला जो ब्रांच है सब ब्रांचेस में वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जाहिर शक्ल व सूरत के मुताबिक स्टडी करते हैं कि उनकी जाहिर शक्ल व सूरत किस तरह है, जिस तरह इसके बॉडी की जो ऑर्गन है वो किस तरह है, उनकी आईज किस तरह है, उनकी हेयर का कलर किस तरह है, इस मुताबिक स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। लाइक लिवर, हार्ट, इस तरह इंटेस्टाइन, ब्रेन, इसकी जो स्टडी है वो हम एनाटॉमी में करते हैं। एनाटॉमी जो है ये कंपोजिशन है टू वर्ड की। फर्स्ट वन इज एना एंड सेकंड वन इज टोमी। एना मीन अप एंड टोमी मीन कटिंग। अप कटिंग मीन हम किसी चीज को कट करके उसको डाइसेक्ट करके उसकी स्टडी करें, वो एनाटॉमी कहलाती है। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो पार्ट्स है और इनके जो फंक्शनिंग है इसके मुताबिक स्टडी करते हैं। लाइक हमारी बॉडी का पार्ट है आई ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है। अब उसका काम क्या है कि उससे हम देखते हैं, कान है उससे हम सुनते हैं, हाथ है हम उससे डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इस फंक्शनिंग की जो स्टडी है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। फिजियोलॉजी में हम सिर्फ न सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली हमारी बॉडी की जो ऑर्गन है उसकी भी स्टडी करते हैं। लाइक हार्ट का काम क्या है, वो ब्लड की पंपिंग करता है। इस तरह और भी ऑर्गन है जो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी।
एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट से लेकर उसके जो फर्टाइल होने तक जो डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट स्टेजेस आते हैं उसके मुतालिक हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टिक्सोनॉमी। टिक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ग्रुपों में और सब ग्रुपों में और उन्हें एक साइंसी नाम देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम फॉसिल के मुतालिक स्टडी करते हैं कि फॉसिल क्या है। फॉसिल उस चीज को बोलते हैं जो कि बिल्कुल उसका जो स्पीशी है वो बिल्कुल खत्म हो चुका हो। There are two branches of paleontology. First one is paleobotany and second one is paleozoology. Paleobotany एक ऐसी ब्रांच है paleontology की जिसमें हम फॉसिल प्लांट्स के मुतालिक स्टडी करते हैं और paleozoology एक ऐसी ब्रांच है paleontology की जिसमें हम फॉसिल एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। So next branch is immunology. इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में लिविंग के बॉडीज में जो कि व्हाइट ब्लड सेल पर मुश्तमिल होता है, WBC पर मुश्तमिल होता है, जो कि जब हमारी बॉडी पर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो उसके खिलाफ जो सिस्टम एक्टिव होता है उन्हें मारने के लिए उस सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं यानी डिफेंस सिस्टम। The next branch is genetic. Genetic एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम इस मुतालिक स्टडी करते हैं कि जो खसूसियात पेरेंट से बच्चे में मुंतकिल होती है इसकी जो स्टडी है वो हम जेनेटिक्स में करते हैं। जो खसूसियात माँ बाप से बच्चे में मुंतकिल होती है ऐसी खसूसियात और ऐसी ट्रांसमिशन की स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज एनवायरमेंटल बियोलॉजी। एनवायरमेंटल बियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ताल्लुक है एनवायरनमेंट के साथ उसके मुतालिक स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी and which we study about living organism and relationship with their environment. Environment क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग जितनी भी चीजें होती है वो इसके एनवायरनमेंट कहलाती है। एनवायरनमेंट में दो चीजें पाई जाती है, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक उस चीज को बोलते हैं जो कि लिविंग हो और एबायोटिक उसको बोलते हैं जो कि नॉन लिविंग हो। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम ड्रग्स के मुतालिक स्टडी करते हैं। देयर आर टू थिंग, एक है ड्रग्स और एक होता है मेडिसिन। ड्रग्स और मेडिसिन दोनों मुख्तलिफ चीज है। ड्रग जो होता है वो बॉडी में नेगेटिव चेंज लाता है जबकि मेडिसिन जो होता है वो बॉडी में पॉजिटिव चेंज लाता है। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम पैरासाइट के मुतालिक स्टडी करते हैं। पैरासाइट एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो कि अपने होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करे और उन्हें नुकसान पहुंचाए और अपने लिए फायदा ले, ऐसी चीज को पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट के दो किस्में हुई, एक है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऐसा पैरासाइट होता है जो कि लिविंग बॉडी से अपना खुराक ले और एंडोपैरासाइट ऐसा पैरासाइट होता है जो कि मरे हुए बॉडी से अपना खुराक ले। Going to summarize this video कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि बियोलॉजी क्या है, ठीक है, बियोलॉजी की मेजर ब्रांचेस क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि बियोलॉजी की सब ब्रांचेस क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि बियोलॉजी में कौन कौन सी कैरियर है और इसको अपनाना किस तरह होगा, इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इनमें क्या क्या स्टडी होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।